हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। आराधना के गीत की किताब गीत नंबर 12, आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता हमें। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। बोझ से दबे हो मुक्ति दाता, यीशु पास आओ। डगे बांधे जो बोझ से दबे हो मुक्ति दाता, यीशु पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता अभी। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन ना पाते। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन ना पाते। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। अभी जगह है भाइयों पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। अभी जगह है भाइयों पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया में अंधेरा छाता। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया में अंधेरा छाता। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। उस पर चढ़ कर खून बहाया, ताकि होगा मारा मारा। क्रूस पर चढ़ कर खून बहाया,
अशायर बानी की किताब पेज नंबर 4 हिस्सा नंबर 3। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रसूल कदूस की शिराकत आप सबके साथ होती रहे। हिस्सा नंबर 4 और 5 हम सब मिलकर कहेंगे। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें। हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से आमीन। आल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दहने बैठा है। हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यह यीशु मसीह तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। आमीन। मेहरबानी से बैठिए। आइए हम अपने सरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ में शरीक होंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, शुक्र करते आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, कि हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा और तारीफ दे सके। सप्ताह के पहले दिन प्रभु जी अपनी हजूरी में लेकर आए कि पिता परमेश्वर, हम अपने दुनियावी कामों काजों को भुलाकर आपकी हजूरी में रहकर आपकी अगुवाई में चलते, आपके धन्यवाद में बढ़ते प्रभु, आपकी हजूरी में बने रहें और पिता परमेश्वर आपके घर से बरकतों की भरपूरी प्राप्त करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आपके घर में रोपे जाते हैं वह आपके आंगनों से आशीष और बरकत पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने आंगन में, अपनी हजूरी में प्रभु जी बने रहने के लायक ठहराया, आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, बीते सप्ताह में आपने सबको संभाला, हर बीमारी, दुख तकलीफ, परेशानी को दूर करते हुए चंगाई बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, जिंदगी की बढ़ोतरी दी और ये बख्शिए प्रभु जी कि आने वाला वक्त भी इन सब के लिए मुबारक ठहरे। और पिता परमेश्वर, हम सब जब आपकी हजूरी में आज एकत्रित हुए हैं, जितने अजीज आए प्रभु, इन सबको ग्रहण फरमाइए। जो आ रहे हैं प्रभु, उन्हें भी सलामती से लेकर आना। जो किसी बीमारी, दुख तकलीफ, परेशानी की वजह से नहीं पहुंच पाए प्रभु, उनकी परेशानियों को, बीमारियों को, मन की चिंताओं को, दुविधाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करना और ये बख्शिए कि वो आपके घर में आए, आपकी महिमा मिल के कर सके। प्रभु, जितने अजीज जगह बजगह आज आपके नाम से एकत्रित हो रहे हैं, एक एक को प्रभु सलामती से अपने घर की हजूरी में पहुंचाना, ताकि पिता परमेश्वर हर एक की जिंदगी आपके धन्यवाद में बढ़े और आपकी बरकतों की भरपूरी हर एक के जीवन को मुबारक ठहरा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन में से पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे, जो लिया गया है प्रेरितों के काम में से, उसका 18वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक। हमारे बीच में सिस्टर नीलू है, हम उनके साथ मिलकर प्रभु का वचन पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक।
इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसलिए वो उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया में आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वो तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। एक गीत प्रभु की महिमा में मिस्टर किशोर के साथ मिलकर हम गाएंगे। सबको जय मसीह की। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा
पूरा कर दिया है, पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने मेरी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने मेरे मखाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आइए हम दुआ में जाएंगे और हमारे बीच में मैम, हमारे प्रिंसिपल मैम मिस मंजीत मल जी हैं, उनके साथ मिलकर प्रभु की हजूरी में दुआ में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए, इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें मौका दिया हम तेरी आराधनालय में आए, ताकि प्रभु तेरे से हम कलाम हों, तेरी तरफ अपने ध्यान को लगाएं। तेरा शुक्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे अजीज़ों के लिए जो तेरी हैकल में आने के लिए तत्पर है। प्रभु सही सलामत उनको हैकल तक लिया। प्रभु जो किसी वजह से तेरी हैकल में नहीं आ पाते और घर में चाहते हैं कि वो तेरी हैकल में आए, प्रार्थना करते हैं उनकी मदद कर, उनकी हर एक परेशानी को दूर कर, ताकि प्रभु उनके लिए रास्ते खुल सकें और वो तेरे भवन में आकर तेरी उस्तत और बड़ाई कर सकें, तेरी नज़दीकी में बैठ सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के दिन पूरी दुनिया में जब तेरा नाम लिया जाता है, लोग गिरजाघरों में इकट्ठे होते हैं, प्रभु तेरी हमद और सना करते हैं, तेरी तरफ रजू करते हैं। प्रभु तेरा पाक रूह बहुतायत के साथ वहाँ कार्य करे, तेरा आत्मा वहाँ जुम्बिश करे और प्रभु लोग तेरी करीबी में बढ़ते चले जाएं, तेरी आशीषों को पाते चले जाएं।
प्रभु दुनिया के हालात देखते हुए वो सारी बातें जो बाइबल में हम पढ़ते हैं पूरी होती नज़र आती हैं, जिससे प्रभु बहुत सी ज़ुबानें ये बोलती हैं कि प्रभु यीशु का आना निकट है। और प्रभु हम ये जानते हैं कि तू जल्द आने वाला है। प्रभु हमें तैयारी बख्श, हम अपने आप को तैयार करें, तेरी आमद के लिए तैयार करें, ताकि प्रभु हम तेरे गले में शामिल हो जाएं। हम हमेशा के लिए तेरे साथ रहने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार कर लें। हम में से हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई कर। खास दुआ करते हैं प्रभु जी पादरी साहब के लिए, उनके साथ हो, उनका मददगार हो प्रभु, उनके द्वारा तू हमसे हम कलाम हो प्रभु जी। वो अपनी ज़ुबान से बोलें लेकिन शब्द विचार सब प्रभु तेरी ओर से हो। अपने पवित्र आत्मा से उन्हें लबरेज कर और प्रभु जी अपनी बातें जो तू हमसे करना चाहता है अपने बंदे के द्वारा कर। हम सब पर तेरा रहम और फजल हो। आज का ये आराधना करना, वचन का पढ़ना, वचन को सुनना, प्रार्थना करना प्रभु यीशु सब तेरे हजूर कबूल ठहरे। हम सब पर तेरा अनुग्रह हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रभु के वचन में से दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जो लिया गया है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहले वचन से 7वें वचन तक मिस्टर विल्सन के साथ। पिता परमेश्वर के कलाम में से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 7। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जानी रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। कि फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, और मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से श्वेत मेद पिलाऊंगा। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पिता परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम सब प्रभु की हजूरी में खड़े हो जाएंगे। अशायर बानी की किताब पेज नंबर 8 हिस्सा नंबर 14 का दूसरा हिस्सा, रसूलों का अकीदा। हम सब मिलकर कहेंगे, मैं खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रहूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पंतियुस पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रहूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत,
गुनाहों की मुआफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर आमीन। मेहरबानी से बैठिए और हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत प्रभु की महिमा में गाएं। हालेलुया, हालेलुया। हर घुटना झुके, ये सुना दे अगे। हर घुटना झुके, ये सुना दे अगे। कोई ठहर ना सके, ये सुना दे अगे। कोई ठहर ना सके, ये सुना दे अगे। ये सुना घुटना झुके, ये सुना दे अगे। हर घुटना झुके, ये सुना दे अगे। कोई ठहर ना सके, ये सुना दे अगे। कोई ठहर ना सके, ये सुना दे अगे। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। यीशु शाह दाशा नाले जिंदा खुदा, यीशु शाह दाशा
नाले जिंदा खुदा यीशु अक दियां भट्ठियां चों लैंदा बचा यीशु अक दियां भट्ठियां चों लैंदा बचा यीशु अक दियां भट्ठियां चों लैंदा बचा मौते थरे थरे कंबे यीशु ना दे अगे मौते थरे थरे कंबे यीशु ना दे अगे हर घुटना झुके यीशु ना दे अगे हर घुटना झुके यीशु ना दे अगे कोई ठहर ना सके यीशु ना दे अगे कोई ठहर ना सके यीशु ना दे अगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओदी कुदरत तूफानां नूं देवे थमा ओदी कुदरत तूफानां नूं देवे थमा मेरी कुलदम दियां मौजां नूं लैंदा बचा मेरी कुलदम दियां मौजां तो लैंदा बचा मेरी कुल जम दिया मौजा तो लेवे बचा हरे लश्कर भी झुके यीशु ना दे अगे हरे लश्कर भी झुके यीशु ना दे अगे हरे घुटना झुके यीशु ना दे अगे हरे घुटना झुके यीशु ना दे अगे कोई ठहर ना सके यीशु ना दे अगे कोई ठहर ना सके यीशु ना दे अगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जेड़ा यीशु लई भुख ते प्यास रखदा जेड़ा यीशु लई भुख ते प्यास रखदा यीशु ओदी जिंदगी दा कासा भरी रखदा यीशु ओदी जिंदगी दा कासा भरी रखदा यीशु ओदी जिंदगी दा कासा भरी रखदा ओदे नच्चे नाले गावे यीशु ना दे अगे ओदे नच्चे नाले गावे यीशु ना दे अगे हरे घुटना झुके यीशु ना दे अगे हरे घुटना झुके यीशु ना दे अगे कोई ठहर ना सके यीशु ना दे अगे कोई ठहर ना सके यीशु ना दे अगे मौत थरे थरे कंबे यीशु ना हालेलुया अगे मौत थरे थरे कंबे यीशु ना दे अगे हरे लश्कर भी झुके यीशु ना दे अगे हरे लश्कर भी झुके यीशु ना दे अगे ओदे नच्चे नाले गावे यीशु ना दे अगे ओदे नच्चे नाले गावे यीशु ना दे अगे यीशु नाम 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 कोई ठहर ना सके यीशु ना दे अगे हालेलुया आइए हम सब प्रभु की हजूरी में खड़े हो जाएंगे और पवित्र इंजील का पाठ हम पढ़ेंगे। जो लिया गया है संत यूहन्ना द्वारा लिखी गई इंजील में से, उसका 17 अध्याय
और उसकी 20 आयत से लेकर 26वीं आयत तक। द गॉस्पेल रिटन बाय जॉन चैप्टर 17 वर्स 20 to 26। अंजील हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। अंजील हमारे प्रभु यीशु मसीह की। है प्रभु यीशु, तेरी तारीफ हो। आमीन। मेहरबानी से बैठिए। आइए हम अपने सरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ में शरीक होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तमाम कुदरत के खुदा बाप, दयालु और कृपालु प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि प्रभु आज सप्ताह के पहले दिन हम सब मिलकर आपके नाम की आराधना कर सके, आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, आपने बीते वक्त में हम सबको संभाला और अपनी हजूरी की भरपूरी देकर हम सबको कायम किया, कि आपकी दया में दृढ़ होते आपकी अगुवाई में चले और आपका वचन प्रभु जी हमें आगे बढ़ाता हुआ आपकी हमदो सना में कायम करता जाए। पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं अपने अजीजों के लिए कि जिनको आपने बीते वक्त में संभाला, अपनी दया कृपा में दृढ़ किया और आज का दिन दिया कि आपका धन्यवाद कर सके। शुक्रगुजार हैं प्रभु जी आए हुए अजीजों के लिए, बहन भाइयों के लिए, कि प्रभु आपने अपना अनुग्रह सब पर कायम किया और ये बख्शिए कि आने वाला वक्त भी प्रभु जी इन सब की जिंदगियों में मुबारक ठहरे और आपकी रूह में बढ़ते, आपकी सामर्थ्य में बढ़ते जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब के लिए जो बसों गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, उनके सफर को मुबारक कीजिए। जो बीमार, लाचार, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, प्रभु जी उन सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, एक एक की जिंदगी को मुबारक ठहराए और प्रभु अपने धन्यवाद में कायम करें। प्रभु जी हर एक का जीवन आपकी चंगाई में बढ़े, आपकी महिमा में बढ़े। प्रार्थना करते प्रभु जो घरों में, हॉस्पिटलों में बीमार हैं, अलग अलग बीमारी से लड़ रहे हैं, प्रभु जी अपने पवित्र हाथों से छू कर प्रभु ने चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिस्टर माइकल के लिए, प्रभु अपने बेटे को अपने पवित्र हाथों से छूइए और तंदुरुस्ती बख्शिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिस्टर किशोर के लिए, उन्हें भी तंदुरुस्ती बख्शिए। मिस्टर मनोहर लाल के लिए, उन्हें भी तंदुरुस्ती बख्शिए प्रभु। मिसेस प्रीति भट्टी, प्रभु उसको और जो बच्चा आपने वरदान के रूप में दिया, उन दोनों को तंदुरुस्ती बख्शिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर मिसेस विक्टोरिया विल्सन के लिए, उनको जो सर्वाइकल की वजह से परेशानी से गुजर रहे हैं, प्रभु हमारे अजीज उन्हें भी अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। आपके पवित्र नाम में तंदुरुस्ती पाएं और आपका धन्यवाद उनके जीवन से जाहिर होता जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी और सब अजीजों के लिए
जिनके नाम हम तक नहीं पहुंचे। प्रभु हर घर में, हर परिवार में जो किडनियों की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से, प्रभु गॉल ब्लैडर की वजह से, डायबिटिक्स से, बीपी की वजह से, पिता परमेश्वर हार्ट की वजह से परेशानी से गुजर रहे हैं प्रभु, अन्य अन्य बीमारियों से गुजर रहे हैं प्रभु, दर्दों तकलीफों से गुजर रहे हैं, एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे स्कूलों के लिए, एवलन गर्ल्स स्कूल के लिए प्रभु जी, सेंट थॉमस स्कूल के लिए, पिता परमेश्वर प्रिंसिपल साहबानों के लिए, उनके टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए प्रभु जी, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह उन सब पर बनाए रखिए और प्रभु अपनी बहुतायत के साथ अपनी सेवा में उन्हें इस्तेमाल कीजिए और ये स्कूल हमारे तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ते आपकी महिमा में बने रहें। और प्रभु जी जो बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, पिता परमेश्वर उनको एक अच्छा नागरिक बनाकर खड़ा करने वाले से प्रभु जी उनकी जिंदगियां आपके लिए उदाहरण बने और पिता परमेश्वर एक अच्छे समाज में प्रभु जी जागरूकता के साथ वो आगे बढ़ने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और स्कूलों के लिए भी प्रभु, संस्थाओं के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रभु जी, एक एक जगह पर अपनी दया कृपा बनाए रखिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के लिए, बिशप साहब के लिए, पादरी साहबान, डीकन, इवेंजलिस्ट, इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रभु जी, कोवर्कर्स के लिए, सबके साथ हुई, हॉस्पिटल्स के साथ हुई। पिता परमेश्वर अपना रहनुमाई वाला हाथ सब पर बनाए रखे, एक एक जन को अपनी बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें, धन्यवाद में बढ़ाएं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी सेवा में बढ़ते हमारी कलीसियाएं प्रभु जो आपने तैयार की हैं, आपकी दी हुई हैं, जिम्मेदारी के साथ पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ती आपकी सेवा में बनी रहें और प्रभु जी तरक्की और उन्नति की तरफ चलें। प्रार्थना करते हैं प्रभु नौजवान पीढ़ी के साथ हुई जो पिता परमेश्वर अभी पढ़ लिख रही है या काम की तलाश में जो काम कर रहे हैं प्रभु जी, एक एक जन के साथ हुई, ये हर एक को अच्छा काम मिलने में सहायता मदद करे। जो प्रभु जी काम कर रहे हैं उनके कामकाज को बढ़ाइए और हर एक जन को वफादारी बख्शिए प्रभु, ताकि आपकी हजूरी में रहते आपकी दी हुई सेवाओं को सच्चाई और वफादारी से पूरा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे सीएम साहब के साथ हुई, उनकी पूरी टीम के साथ हुई जिनको आपने ये सूबा चलाने के लिए दिया प्रभु। पिता परमेश्वर उनको भी अकल, समझ और बुद्धि बख्शिए ताकि प्रभु जी सूबे को तरक्की और उन्नति की तरफ लेकर बढ़े। और प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी टीम के लिए पिता परमेश्वर, जिनको आपने इस देश को चलाने के लिए चुना है प्रभु, अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखें, अकल, समझ, बुद्धि और अपना डर भय बख्शे ताकि आपकी सच्चाई में चलते पिता परमेश्वर इस देश को उन्नति तरक्की की तरफ लेकर चले और यह देश मेल मिलाप में बढ़ता आपकी हजूरी में कायम होता जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे अजीज भाई बहनों के साथ हुई है जो अलग अलग कामों की वजह से आपसे दूर हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों से दूर हैं, सबको अपनी तंदुरुस्ती में बनाए रखें। जो विदेशों में बैठे हैं प्रभु जी उनके भी साथ हुई पिता परमेश्वर, अपनी दया कृपा उन पर बनाए रखिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे यूथ कैंप के लिए, संडे स्कूल कैंप के लिए प्रभु जी, जो 1 से 5 तक ऑर्गेनाइज किया गया पिता परमेश्वर, उसके सब इंतजाम आपके शाही भंडारे से पूरे हों और जितने भी अजीज उसमें पहुंचे आपकी महिमा में बने रहें। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके वचन की भरपूरी में बढ़ते आपकी अगुवाई में चलने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु पठानकोट शहर के लिए, इसके आसपास के गांव के लिए, हर घर के लिए, परिवार के लिए प्रभु जी, हर घर में परिवार में अपनी शांति बनाए रखे, अपनी सलामती बख्शे प्रभु, अपना मेल मिलाप बख्शे ताकि प्रभु जी वो अपने कार्यों में बढ़ते, आपकी अगुवाई में बढ़ते, वचन में भरपूर होकर मेल मिलाप में बढ़े और आपका वचन हर एक की जिंदगी में वास करता जाए। हर परिवार में प्रभु जी, हर एक के कारोबार में, बच्चों के जीवन में प्रभु अपनी दया कृपा बनाए रखिए, एक अच्छे इंसान बनाकर सबको खड़ा कीजिए ताकि हर एक की जिंदगी आपके धन्यवाद में बनी रहे। प्रभु आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, बीते वक्त में आपने हम सबको संभाला, आने वाले वक्त में भी संभाल कर रखिए प्रभु, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की हजूरी में खड़े हो जाएंगे और यूथ के साथ मिलकर एक गीत प्रभु की महिमा में
आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्ना च यहोवा दा नूर वसदा, ओना को है दुश्मन जे नसदा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, 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 ओ जंग कदे नहीं हारदे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। फौजां पावे घेर लैण ओदे ममसूआं नूं, टाक विच चौंक देण ओदे जंग जुआं नूं, फौजां पावे घेर लैण ओदे जंग जुआं नूं, टाठ विच ठोक देण ओदे जंग जुआं नूं, फौजां पावे घेर लैण ओदे ममसूआं नूं, टाक विच चौंक देण ओदे जंग जुआं नूं, फौजां पावे घेर लैण ओदे जंग जुआं नूं, टाठ विच ठोक देण ओदे जंग जुआं नूं। मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा, मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। वैरी पावे लैके आन नाल लखों लख रथ, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ, वैरी पावे लैके आन नाल लखों लख रथ, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ, वैरी पावे लैके आन नाल लखों लख रथ, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ, वैरी पावे लैके आन नाल लखों लख रथ, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे,
लड़दा यहोवा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हारे 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 यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हारे 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 जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हारे 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 अगे अगे चलदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हारे 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 जंग कदे नहीं हारदे हालेलुया। मेहरबानी से बैठिए। आइए हम दुआ में जाएंगे, अपने सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, आपके हजूरी में हम फिर से आते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हम सब के जीवन में ये दिन दिया, ये मौका दिया, ये समय दिया प्रभु जी कि आपके हजूरी में हम आए प्रभु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करें भजनों और गीतों के द्वारा प्रभु, और आपके पाक और पवित्र कलाम से पिता परमेश्वर हम सीखें, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब इस वक्त पिता परमेश्वर आपके वचन की ओर हम जाते हैं पिता प्रभु, हमारे मनों को, हमारे दिलों को आप तैयार करो पिता परमेश्वर, कि प्रभु जब आपका जीवित वचन जो हमारे लिए आत्मिक रोटी है, जो हमारे आत्मा को मजबूत करती है पिता परमेश्वर, और आपके वचन में आप में आगे बढ़ने में सहायता और मदद करती है प्रभु, हम सबको पिता परमेश्वर एक दिल, एक मन और एक चित्त दो पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आपका वचन हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत से फल लाए, और पिता परमेश्वर जब हम यहाँ से जाएं प्रभु, हमारी झोलियाँ भरी हो। खुदावन खुदा, हर एक को आपके सामर्थी हाथों में रखते हैं, अपनी दया, अपनी कृपा और अपनी रहम भरी दृष्टि में बनाए रखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने ये मौका दिया कि उसके हजूरी में हम इकट्ठे हो, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है आज इस दिन को देख नहीं सके, लेकिन प्रभु ने हमें जिंदा रखा, सलामती के साथ रखा, तंदुरुस्ती में रखा कि हम उसके हजूरी में आएँ और उसकी महिमा करें
और उसकी प्रशंसा करें। और जब हम जीवित वचन की ओर जाते हैं तो हम अपने दिलों और दिमागों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम परमेश्वर को जानने और उसमें बने रहने के लिए बनाए गए हैं। कि परमेश्वर को जानना और उसमें बने रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंसान जो है वो बहुत कुछ इच्छा रखता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है। वो चाहता है कि मैं हर एक चीज को जानूं, हर एक नई से नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई से नई जो बातें लोग सीख रहे हैं, हम उसको जानें। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐप आ गए हैं, गूगल है, यूट्यूब है, और उसको खोलकर हम बहुत सारी बातों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं और उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं तो प्रभु चाहता है कि जितनी हम तरक्की हम सांसारिक रूप में कर रहे हैं, इस दुनिया को जानने में, यहाँ के लोगों को जानने में, नई नई बातों को सीखने में, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को भी जानें। और जब हमें परमेश्वर के वचन को जानना है तो हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता और उसकी हजूरी में आना पड़ेगा। और आज हम देखेंगे इन्हीं सभी विषयों में कि परमेश्वर पिता ने जब हमें चुना है, हमें खड़ा किया है, अपने वचन के अनुसार हमें चलाना चाहता है, तो एज ए क्रिश्चियन, या हम कह सकते हैं कि जब हम उसके सेवक हैं, हम उसके दास हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं, और जब हम कहते हैं कि हम उसके चेले हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम उसे जानें। और प्रभु चाहता है कि सिर्फ जानना ही नहीं है, हमने उसके वचन में और उसके आज्ञाओं में, विधियों में, नियमों में और कानूनों में भी बने रहना है। सिर्फ किसी चीज को जानना और उसके बारे में जानकारी रखना ही सीमित नहीं है कि हमने किसी चीज को पढ़ लिया और हमारे लिए बहुत है। जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और जब उनका एग्जाम होता है तो उन्होंने जब उसको पढ़ा है, और जब पढ़ा है और याद किया है, तभी वो उसका आंसर दे सकते, उत्तर दे सकते। लेकिन अगर उन्होंने पढ़ा नहीं है तो वो कभी भी उसका उत्तर दे नहीं सकेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा, यूहन्ना की अंजील और उसका 17 अध्याय और उसकी 20 आयत से लेकर 26 आयत तक, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है हर एक विश्वासी के लिए जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर पिता को दिया है, वो कहता है मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि मुझे यहाँ पर किस लिए भेजा गया है। तो हम जब अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसकी संतान हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम जानें कि हमारा परमेश्वर पिता ने हमें क्यों इस धरती पर बुलाया है। और आज हम देखेंगे 3 बातों के बारे में और अपने आप से 3 प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि परमेश्वर पिता ने हमें क्यों बुलाया है। सबसे पहला प्रश्न हम अपने आप से पूछेंगे कि आज जब हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, उसकी आराधना हमने किया, उसकी प्रशंसा हमने किया, गीतों को गाया, उसकी स्तुति की, उसकी आराधना की, उसकी महिमा की, तो हम क्यों हैं आज यहाँ पर? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की
जरूरत है। एक दिन मैंने संडे स्कूल के बच्चों से पूछा कि आप चर्च क्यों आते हैं, आप संडे स्कूल क्यों आते हैं? बोले मम्मी पापा भेजते हैं तो हम आ जाते हैं। प्रभु ने जब हमें चुना है, हमें बुलाया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों बुलाए गए हैं, हम क्यों चुने गए हैं। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर पिता ने सारी सृष्टि को बना लिया, फिर भी उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो अधूरा है, कि मुझे अभी भी कुछ खालीपन महसूस हो रहा है, कि अभी मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना है। और तब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाया, और जब आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने बना लिया तब उसे अच्छा लगा और पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि जब आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने बनाया तो वो रोज जाकर उनके साथ फेलोशिप किया करता था, रोज जाकर उनका हाल चाल पूछता था, उनसे बातचीत करता था परमेश्वर पिता, और वो उससे अपने बात विचारों को रखते थे। वो दोनों फेलोशिप करते थे अपने परमेश्वर पिता के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने आज जब हमें बनाया है और इस संसार से चुनकर जब उन्होंने हमें अलग किया है, तो आज हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे परमेश्वर पिता ने जब बुलाया है तो किसी न किसी मकसद के लिए चुनकर हमें अपनी हजूरी में खड़ा किया है। और जब तक हम उसको आज्ञाओं को, उसकी विधियों को और उसके बुलाने के कारण को, रीजन को नहीं जान लेते, तब तक हम उसके हजूरी में बने नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, बहुत सारे लोग चुने गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा और जो अंत तक मेरे वचनों पर चलता रहेगा, अपने जीवन को मेरे वचनों के अनुसार चलाएगा, उसी का उद्धार और उसी की मुक्ति होगी। हमें इस संसार में इसलिए नहीं भेजा गया कि हम खाए पिए और ऐश करें। हर एक इंसान जो आज यहाँ पर बैठा है, हर एक इंसान जो परमेश्वर पिता ने चुनकर उसे अपने संतान, अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया है, एक मकसद से चुना है और उसको अपना वरदान, अपना गिफ्ट, अपनी आशीषें और अपनी बरकत देकर बनाया है कि इंसान उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे अपने जीवन के द्वारा। लेकिन आज हम अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या जब उसने हमें बुलाया, उसने हमें बनाया, तो क्या हम अपने जीवन से उसको महिमा दे रहे हैं कि नहीं? हम सब काम करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, और जो हमारे काम है हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जब बारी आ जाती है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, जब बारी आती है कि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रशंसा करें, उसके वचनों के अनुसार चले, फिर हम बोलते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ परमेश्वर को जानना ही हमारे लिए काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसमें बने रहना भी पड़ेगा। हम कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, घंटे घंटे हम प्रेयर करते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में उसके वचनों को प्रकट करें अपने जीवन के द्वारा, तब वो हमारे जीवन में दिखता नहीं है। और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के चुने हुए हैं? अपने आप से पूछें कि जिस काम के लिए परमेश्वर पिता ने आपको चुन लिया, इस धरती पर भेज दिया, क्या हम वो कर रहे हैं? हम अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। अगर माँ को हम देखते हैं, उसको पता है कि मुझे मेरे बच्चों का, मेरे घर का, हर एक चीज का मुझे ध्यान रखना है। अगर हम पिता को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे अपने परिवार की हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए मुझे अपनी कड़ी मेहनत को करना है।
और वो करता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक इंसान मेहनत करते रहता है कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को किसी भी चीज की कमी और घटी ना हो जाए। लेकिन जब बारी आती है मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता के बारे में, कि क्या हम जिस मकसद से उसने हमें बुलाया, उसने हमें चुना, अपनी महिमा में खड़ा किया, क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं, आज हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप काम ना करो, अपने बच्चों के बारे में ना सोचो, अपने घर के बारे में ना सोचो, वो हमें करना है, क्योंकि परिवार हमें हमारा परमेश्वर पिता ने दिया है, बच्चे हमें हमारा परमेश्वर पिता ने दिया। बल वो देता है, ताकत वो देता है, शक्ति वो देता है, खुशियां वो देता है, परिवार वो देता है, वो सब कुछ तो हमें दे रहा है। लेकिन जब बारी आती है हमारी कि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके साथ फेलोशिप करें, उससे बातें करें, फिर हम कहते हैं हमारे पास तो इतना समय नहीं है। प्रभु आज आपसे चाहता है कि जब हम उसकी संतान हैं, बुलाए गए हैं, तो हम जाने कि हमें क्या करना है इस धरती पर। दूसरे प्रश्न हम अपने आप से पूछेंगे वो है कि क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं। हमें बने रहना भी बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो उसके काम हमारे जीवन में नजर आएंगे। हमने यहाँ पर पढ़ा परमेश्वर के वचन में, तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 17 और उसकी आगे आयतों को अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है 23 आयत में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उसने प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि मेरे पिता ने मुझे किस लिए इस संसार में भेजा, और वो अपना काम बहुत ही वफादारी और फेथफुली से कर रहे थे। लोगों को उनके बीमारियों से, उनके परेशानियों से छुटकारा दे रहे थे। सुसमाचार का प्रचार लोगों के बीच में जाकर कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो सभी परमेश्वर की हजूरी में जुड़ते चले जाओ। और वो उसमें बने हुए थे और अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा वो प्रकट कर रहे थे कि परमेश्वर पिता के वचन में ही सिर्फ बने रहना नहीं, लेकिन हर दिन मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा और परमेश्वर पिता की आराधना और प्रशंसा हो। आज अगर हम देखें, हमारे काम, हमारे बात विचार, हमारा जीवन क्या ये बताता है कि हम प्रभु के लोग हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है कि जब हम उसमें बने हैं तो उसके काम हमारे जीवन में नजर आने चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रहा है हमारे जीवन में, तो इसका मतलब है कि अभी भी हम उसमें बने नहीं। हमने उसे जान तो लिया कि यीशु मसीह है जो हमें मुक्ति देता है, उद्धार करता है, हमें नया जीवन देगा, स्वर्ग में लेकर जाएगा, लेकिन हम उसमें बने नहीं हैं क्योंकि हमारे काम नजर नहीं आते हैं। जो काम, जो जीवन आज हम जी रहे हैं, प्रभु चाहता है, जो गुण वो हम में चाहता है, वो गुण, वो काम, वो फल हमारे जीवन में दिखते रहना चाहिए। क्योंकि गलतिया और उसका 5 अध्याय और उसकी 22 और उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि आत्मा के फल के बारे में, कि आत्मा के फल कौन कौन से हैं। और अगर वो फल हमारे जीवन में नजर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने दिल और दिमाग को वचन से तो भर लिया है, लेकिन अपने दिल और दिमाग और अपने जीवन से हम उसको प्रैक्टिकल में लेकर नहीं आते हैं।
और जब तक हमारे जीवन में उसका वचन प्रैक्टिकल नहीं आएगा, तब तक हम उसके वचन में हम चल नहीं सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमने ये मान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ही है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, तो हम उसमें बने रहें ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, क्योंकि वो वफादार है, वो वफादार है। जब भी हम उसकी हजूरी में जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उससे विनतियां करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारे रोने को देखता है, वो आपके दिलों को जानता है, वो आपकी परेशानियों को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है। वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। हर एक दुख, हर एक पीड़ाएं, हर एक तकलीफें जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। और बहुत ही फेथफुली और बहुत ही ईमानदारी के साथ वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमने पढ़ा कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और उसने हमें नया जीवन दे दिया। लेकिन जब हमारी बारी आती है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उसके कामों को प्रकट करें, क्योंकि जब लोग हमें देखे तो ये कहे कि सच्ची ये प्रभु के लोग हैं। एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों उनकी मुश्किलों में, उनकी तकलीफों में। प्रभु यही तो चाहता है, प्रभु ने यही तो किया। और लेकिन हम अपने ही कामों में फंसे हुए हैं। हम बोलते पहले मेरे को दे दो प्रभु। हम जब दुआ करने बैठते हैं ना, हम क्या कहते हैं, प्रभु मुझे आशीष दो, मेरे बच्चों को आशीष दो, मेरे परिवार को आशीष दो। और बाद में लास्ट में हम बोलते हैं कि अगर ये हो सके तो इसको आशीष देना। पहले मुझे दो प्रभु, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी जरूरत है, सबसे पहले आप मुझे दे दो। प्रभु बोलता है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हम बोलते हैं आपके पास हम बाद में जाएंगे, पहले मेरी ये जो लंबी चौड़ी जो लिस्ट है ना, इसको पूरा कर दो। और जब आप ये लंबी चौड़ी लिस्ट जो मैंने आपके हजूरी में रखा है, जब आप इसको पूरा कर दोगे, तब मैं आपके हजूरी में आकर आपको शुक्रगुजारियां भी चढ़ाऊंगा और मैं स्वीट भी लेकर आऊंगा और मैं बहुत बड़ी बंदगी भी कराऊंगा। वो जब हमें आशीष देता, हमें ये नहीं पूछता कि आप कितने बड़ी आशीष और कितनी बड़ी बंदगी और कितने बड़े भेंट चढ़ाओगे। वो हमारा दिल देखता है, वो हमारा जीवन देखता है, वो हमारा मन देखता है कि हम कितने अपने परमेश्वर पिता में जुड़े हैं। अपने जीवन के द्वारा उसके कामों को प्रकट करें, अपने जीवन के द्वारा बताएं कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। हम कई बार देखते हैं कि इंसान दोहरी जिंदगी जीता है, दोहरी जिंदगी जीता है। कई बार हम देखते हैं, अगर हम बाहर जाते, कोई हमें दिख जाता है, हम बोलते सलाम जी सलाम, और कैसे हो, ठीक हो, बहुत अच्छा लगा मिलके। लेकिन जब वो वहां से चलो, ओहो किसका मुंह मैंने देख लिया, आज तो मेरा सारा दिन ही खराब जाएगा। ये तो मेरे बारे में ये बोलता है, वो बोलता है, ये बोलती है, वो बोलती है। लेकिन ऊपर से हम दिखावा करते हैं, हो हम कितना आपसे प्रेम और हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। दोहरी जिंदगी जो हम जी रहे हैं उसको हम छोड़ें। जो मुखौटा, जो मास्क हमने अपने मुंह पर पहन कर रखा है उसको उतारें, क्योंकि जो हमारे दिल में है दूसरे देख नहीं सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमारे मनों के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। हम उससे कुछ भी छिपा कर नहीं रख सकते, कुछ भी हम नहीं छिपा सकते उससे। हमारे काम प्रकट हो जाएंगे, हमारा जीवन प्रकट हो जाएगा और वो हमें बता देगा कि तुमने मुझे जाना तो सही, तुमने मेरे वचनों को भी जाना तो सही, लेकिन तुम मेरे वचन के अनुसार बने
नहीं रहे, हमारे काम वहाँ प्रकट हो जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा जो इस धरती पर हम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी इंसान नष्ट ना हो, प्रभु यही तो चाहता है। लेकिन अगर हम सब कुछ जान कर भी अगर हम उस वचन में, उसके कामों में, उसके गुणों में बने ना रहें, तो याद रखे हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हमने प्रेरितों के काम और उसका 18 अध्याय और उसकी 1 आयत से 11 आयत में हमने पढ़ा, और यहाँ पर हम कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। यहाँ पर हम देखते पौलुस जो परमेश्वर के राज्य के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब वो रोम में था तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, और देखते हैं वहाँ पर बता रहा है कि वो वहाँ से चल कर कुरिन्थियुस में आया। और जब वो वहाँ पर आया तो उसे कुछ प्रभु के लोग मिले, और जिनका उद्यम जो था और जो पौलुस का उद्यम जो था वो दोनों एक ही था, कि जो वो काम करते थे पौलुस भी वही काम करता था, और वो मिलकर अपने कामों को करने लगे। लेकिन जब वो अपने कामों को कर रहा था, साथ साथ वो परमेश्वर के वचन की हुई लोगों के बीच में बांटता था। राजा ने ऑर्डर दिया कि इन सभी को बाहर निकाल दो, रोम के राजा ने। लेकिन वो डरा नहीं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि राजा ने तो ऑर्डर दे दिया इनको बाहर निकाल दो। लेकिन वो जो उसे सौंपा गया था, उसे पता था चाहे मैं जहां भी जाऊंगा, जिससे भी मैं मिलूंगा, जिस जगह पर मैं जाऊंगा, मेरे लिए हर एक जो जरूरत है, जो मेरी आवश्यकताएं हैं, मेरा प्रभु सब कुछ पूरा कर कर देगा। और प्रभु ने सब कुछ उसके लिए पूरा किया। जब अब्राहम, उत्पत्ति की किताब उसके 12 अध्याय को हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम को परमेश्वर पिता ने कहा कि तू अपना देश, अपना परिवार, अपना घर छोड़, तो मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा, उसने छोड़ा। और जहां जहां हम देखते हैं कि अब्राहम गया, परमेश्वर पिता उसके अंग संग रहा और अपनी आशीषों से और अपनी बरकतों से उसे भरा। समस्याएं जीवन में आएंगी, परेशानियां जीवन में आएंगी, तकलीफें जीवन में आएंगी, परीक्षाएं जीवन में आएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जब परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, और अगर कोई मेरी सुनता नहीं है, अगर परमेश्वर पिता मेरे वचन, मेरे जो मेरी चिंताएं, मेरी प्रार्थनाएं अगर उत्तर नहीं देता, तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। पौलुस ने नहीं छोड़ा। जो जगह उसे मिला, जिस जगह पर वो गया, वहां पर वो बहुतायत से परमेश्वर के कामों को करता चला गया, बहुतायत से करता चला गया। हर एक लोगों के बीच में उसने जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को बताया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आज हमें जहाँ पर खड़ा किया है, जिस काम में हम हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस जगह पर हम हैं, क्या हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं? हम कई बार देखते हैं कि जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, हम कहते हैं इस जगह को बदल लो, यहाँ से मेरी सुना नहीं जा रहा, कहीं और चलते हैं, शायद वहां मेरी प्रभु सुन लेगा।
अगर वहां नहीं हुआ तो कहीं और चलते हैं, शायद वहां मेरी प्रभु सुन लेगा। अगर हम किसी के बातों को नहीं मानते फिर भी वो गुस्सा हो जाते कि इन्होंने मेरी बातों को नहीं माना, मैं जगह ही बदल लेता हूं। याद रखें, जगह बदलने से परमेश्वर पिता बदल नहीं जाता, वो वफादारी चाहता है। जो घर, जो जगह, जो देश, जो काम आपको परमेश्वर पिता ने आपको दिया है, अगर आप उसमें वफादारी के साथ बने नहीं रहेंगे तो आप कभी भी उस परमेश्वर के आशीष और उस परमेश्वर पिता के बरकत को पा नहीं सकेंगे। उसी में ही वफादारी दिखाएं, उसी में ही खुश रहें और उसी में ही परमेश्वर पिता के वचनों में आगे बढ़ते जाएं। और जब हम उसी में ही आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हम सभी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, और हम देखते हैं कि जब चाय और कॉफी और दूध गर्म होता है तो उसके ऊपर एक मलाई सी आ जाती है। और खास करके छोटे छोटे बच्चे जब वो देखते हैं वो मलाई ना, वो बोलते वो मैंने नहीं पीना, इसको पहले छान कर ले आओ, मेरे मुंह में लगता है तो मुझे पीने में अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वो बोलते मम्मा मलाई आ गई, ऐसे छानो फिर मैं पीऊंगा। तो हम क्या करते हैं, जब मलाई आती है तो क्या हम चाय को छोड़ देते हैं पीना? नहीं, हम करते क्या है, उस मलाई को उस चाय से हटाकर साइड पर कर कर हम चाय को पी लेते हैं और हम उस चाय का स्वाद लेते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता हमें भी चाहता है, जब समस्याएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, हमारी प्रार्थनाएं जो हम प्रभु से मांग रहे हैं, जो चिंताओं ने हमें संकट की घड़ी में रखा है, हम उसको एक तरफ कर दें, एक साइड पे करें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए उसके वचन के अनुसार। हमारे जीवन में उसके काम, उसके फल, उसके गुण प्रकट होते जाएं और हम फिर देखेंगे, चाहे बाधाएं आए, चाहे समस्याएं, प्रभु हमारी समस्याओं को दूर कर कर हमें हिम्मत और हमें ताकत देगा। उसमें बने रहें। आप सब ने ग्रैमस्टन का नाम सुना होगा, एक मिशनरी था, फॉरेन मिशनरी, और वो और उनके बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी और उनकी पत्नी, वो इंडिया में आए, खास करके उड़ीसा में आए और वहां पर सुसमाचार का प्रचार करना उन्होंने शुरू किया। लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, लोगों की वो सहायता करते थे, मदद करते थे, उनकी हेल्प करते थे उड़ीसा में। और एक दिन जब ग्रैमस्टन और उनके बेटे, दोनों बेटे, वो सुसमाचार प्रचार करने गांव में गए तो वहां पर हम देखते हैं कि जो लोग थे जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने उनको पकड़ा और उनकी ही जीप में उनको बांधकर ग्रैमस्टन और उनके दोनों बेटों को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया उन दोनों को। लेकिन जब इस खबर को उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने सुना तो हम देखते हैं उन्होंने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने ये काम किया था, उनको माफ कर दिया उन्होंने। और जब वो इंसान जब इस बात को सुना कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने, जिसके हस्बैंड को और छोटे छोटे दोनों बच्चों को जिनको बांध कर और जिंदा जला दिया गया, तो सोचा कैसे ये लोग हैं कि जिसके अपनों को, हस्बैंड को और दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया और ये कह रही कि मैं तुम्हें माफ करती हूं और मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से तुम्हें माफ करती हूं। और जब उसने उसको माफ किया तो हम देखते उस इंसान का जीवन बदल गया। और आज भी हम देखते हैं कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी उड़ीसा में आज भी वो लेप्रेसी मिनिस्ट्री कर रही है। उनकी बेटी आज डॉक्टर है और वहीं पर वो प्रभु की सेवा कर रही है, लेप्रेसी मिनिस्ट्री कर रही है। जो कोढ़ में लोग हैं उनके लिए उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, उनकी मदद करती हैं और उनकी सेवा करती हैं।
जो लोग सच्ची में परमेश्वर को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, वो उसको कभी भी छोड़ते नहीं है, वो उसमें बने रहते हैं। समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी। मैं ये नहीं कहती कि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, तो आपके जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये गलत बात है। प्रभु यीशु मसीह जब उनका जन्म होने ही वाला था और जीवन के आखिरी सांस तक उनके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं और तकलीफें ही तकलीफें रही, लेकिन उन्होंने अपने पिता को कभी भी छोड़ा नहीं। उनकी पत्नी ने और उनकी बेटी ने कभी नहीं छोड़ा, वो बने रहे प्रभु में और उस सेवा में, उस मिनिस्ट्री में वो आगे बढ़ते गए। और आज हम देखते हैं कि वही उड़ीसा में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वो अभी भी वो प्रभु की सेवा करते चले जा रहे हैं। बने रहे प्रभु में, समस्याएं आए, तकलीफें आए, प्रभु को कभी भी ना छोड़ें। अगर आप प्रभु को छोड़ेंगे, आपके जीवन में उन समस्याओं का हल नहीं होगा। प्रभु ही है हल, प्रभु ही है हर समस्या का समाधान। समय लगेगा, लेकिन प्रभु हमारे हर एक समस्या को, हमारे हर एक तकलीफों को, हर एक परेशानियों को वो हमें दूर कर कर हमें नया जीवन और वो उमंग, वो शांति और वो अनंत जीवन देगा। क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसकी 1 आयत से 7 आयत में पढ़ा। वहां पर लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उनके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक और न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक दुख, हर एक पीड़ा, हर एक चिंता हमारा परमेश्वर पिता हमसे, हमारे जीवन से वो दूर करे। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नया आकाश, मैं तुम्हें एक नई पृथ्वी दूंगा और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर कर तैयार रखूंगा। अपने जीवन को अपने परमेश्वर पिता के हजूरी में बनाए रखे। और वो कब होगा कि जब हम तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम उसके वारिस बनने के योग्य हैं कि नहीं। हमें योग्य बनना होगा। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसकी 7 आयत में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हमें वारिस बनने के लिए हमें योग्यता को प्राप्त करना होगा और वो योग्यता हमारा परमेश्वर पिता हमें देगा, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। घर में बैठे बिठाए हमें वो मिलेगी नहीं। अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने से वो हमें मिलेगी नहीं। हमें अपने परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताना होगा। और एक दिन नहीं, एक साल नहीं, जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमें अपने परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा और तभी जाकर हम उसके वारिस होंगे। और जब हम उसके वारिस बनने के योग्य होंगे और तभी जाकर वो आकाश, वो धरती, वो जीवन, वो घर, वो स्थान जो हमारे परमेश्वर पिता ने आपके और हमारे लिए बनाया है, हम उसको पा सकेंगे। इसीलिए तो हम हैं। हम सभी स्वर्ग जाना चाहते। कोई नहीं चाहता कि हम नरक में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहता है परमेश्वर के वचन में 2 आयत में हमने पढ़ा, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से
परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। हमें नई दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। हम देखते हैं एक नई दुल्हन जब वो सजती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है और उसके लिए वो टाइम लगाती है, 1 घंटा 2 घंटा उसका मेकअप होता है और वो कपड़े पहनती है, उसका स्पेशल ड्रेस होता है और वो तैयार होती है अपने पति के लिए। उसी प्रकार हमें भी अपने परमेश्वर पिता के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम उसके वारिस बनने के योग्य नहीं है। हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को तैयारी में लेकर आना होगा, उसके वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना होगा, तभी हम तैयार होंगे और तभी हम उस आकाश और उस धरती और उस अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। तो आज हमने देखा कि प्रभु चाहते हैं कि हम उसको जानें और उसमें बने रहें। और आज जब हम अपने आप से 3 प्रश्नों को पूछते हैं, पहला था कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हम जाने और उसमें करते रहें, उसमें बने रहें। और दूसरा हमने देखा कि क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं। और तीसरी बात हमने देखा कि क्या हम उसके वारिस बनने के योग्य हैं। ये 3 प्रश्न अपने आप से पूछते रहें और जब हम उसको पूछते रहेंगे अपने आप से, जब हम उस अपने आप से ये क्वेश्चन करते रहेंगे, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता जाएगा और अपने आशीषों से और अपने बरकतों से और अपने वचन की अगुवाई से वो हमें आगे बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर में बने रहें, उसमें आगे बढ़ते जाएं और प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए हम सब प्रभु की हजूरी में खड़े हो जाएंगे, मिलकर प्रभु की महिमा में ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 91, सॉन्ग नंबर 459। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा त्यो आराम पाउंदा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां
मारी भारी तो तदों तैनू जुटावेगा बवाते मारी भारी तो तदों तैनू आवेगा खुदा दे जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है ते अपने खंभ दे हेठां लुकावेगा खुदा तैनू ते अपने खंभ दे हेठां लुकावेगा खुदा तैनू ओ अपने पर छां हेठां सो देवेगा पनाह तैनू ओ अपने पर छां हेठां सो देवेगा पनाह तैनू खुदा दे पर हेठां जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ हम पांदा है तेरे हथियारे होवणगे खुदा बंद दी वफादारी तेरे हथियारे होवणगे खुदा बंद दी वफादारी डरावेगा ना दिन दाते ना तैनू रात अंधियारी डरावेगा ना दिन दाते ना तैनू रात अंधियारी खुदा दे पर जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे ते ओ आराम पांदा है ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी बवा तैनू ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी बवा तैनू तपाली जेड़ी चट कर दी है मुल्कानू दो पैरानू तपाली जेड़ी चट कर दी है मुल्कानू दो पैरानू खुदा दे पर दे जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे पर छां हेठां ते जो आराम पांदा है तपाली तेरे सज्जे हथ हजारानू ले जावेगी तपाली तेरे सज्जे हथ हजारानू ले जावेगी कदी भी को
तेरे तपाली में ना आवेगी कदी भी कोल तेरे तपा पे ना आवेगी खुदा दे पर दे जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंब दिशाए ते ओ आराम पांदा है तू अपनी अखियां तो ले वेखेंदा शरीरां दा तू अपनी अखियां तो हाल वेखेंदा शरीरां दा खुदावंद बदला देंदा आ बेओना दी शरारत दा खुदावंद बदला देंदा आ बेओना दी तेरा खुदा दे पर दे जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंब दिशाए ते ओ आराम पांदा है। कुर्बानी तेरी सारी करे आपो कबूल कुर्बानी तेरी सारी करे आपो कबूल नज़राते रियानुवियो याद करेगा नज़राते रियानुवियो याद करेगा। दयालु प्रभु पिता परमेश्वर इन भेंटों को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं जो आपके दिए हुए में से पिता परमेश्वर सब ने खुशी के साथ आपके घर में जिन भंडारों से आया उन्हें हमेशा भरे रखे बरकतों से भरपूर करे नेक कमाइयों में बढ़ोतरी डालें प्रभु जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और उन्नति बख्शे और ये बख्शिए कि ये भेंटें आपकी महिमा में इस्तेमाल हो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा की मोहब्बत राहुल कदूस की शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक आए हुए अजीजों के साथ आपके पवित्र लोगों के साथ कुल मानव जाति के साथ और प्रभु जी आपके खादमगीरों के साथ हमेशा तक होती रहे आमीन। सबको सलाम मेहरबानी।